नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री ब्रजेश कुमार तेलंग। सर, आपका स्वागत। नमस्कार मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो ईटीवी में आपने हमें बुलाया एयरपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी के लिए। मेरे ख्याल से तो सर धन्यवाद पहले हम लोग आपका करें। 9 महीने में आपने कार्यभार संभाला और अभी जयपुर बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2 to 5 मिलियन की कैटेगरी में ये हम लोगों को ASQ अवार्ड मिला है। सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसमें देखा जाए तो क्रेडिट जाता है जयपुराइट्स को। इट्स ए ग्रेट सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। और यहाँ की जो इंथुसियाज्म है और जो एनर्जी लेवल है उसको हमने उसी को नवाजा है अपने एयरपोर्ट पे कि हम कैसे इसको आईने में उतार सकें, और उसका रिजल्ट आप देखिए आपके सामने हैं। हमने इसमें कोई यहाँ के कल्चर को, यहाँ की वर्कमैनशिप को उसमें हमने एक्चुअल एक्सपीरियंस में उतार के लेके आए। आई थिंक दैट इज सो ब्यूटिफुल कि आपने ये अवार्ड राजस्थान के लोगों को डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच। सर, थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स हैं। ये अपना एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा मिले जाते हैं और 2 to 5 मिलियन की कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट हमको मिला है। लखनऊ सेकंड है आई थिंक। तो एक अवार्ड और मिला है आई थिंक कहीं साउथ एशिया पैसिफिक रीजन में हमारे पास एरिया, और उसके लिए हम लोग को अवार्ड मिला है। एशिया पैसिफिक में हमें 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो बेस्ट इन द वर्ल्ड इन 2 to 5 मिलियन पर पैसेंजर पर एनएम कैपेसिटी में, दूसरा है बेस्ट इन एशिया पैसिफिक बाय रीजन एंड साइज। ओके, रीजन एंड साइज। तो पहले तो सर इसकी बात करते हैं। ये हम लोग अगर इसको हम बेस्ट एयरपोर्ट जज करा गया है, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे जज करते हैं? इसके हम देखा जाए तो बहुत टफ पैरामीटर्स हैं। 34 पैरामीटर्स हैं इसमें कनेक्टिविटी, इमिग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कार पार्किंग, इंटरनल फैसिलिटी, क्लीनिनेस, पैसेंजर कंफर्ट, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी फ्रॉम द रीजन एंड फ्रॉम द सिटी। 34 पैरामीटर्स हैं। इसकी हमारे यहाँ क्या है, ACI कैरीज आउट हर महीने सर्वे होता है इसका, हर महीने हमारी ऑडिटिंग होती है और फिर क्वार्टरली 3 महीने में हम उसके एवरेज निकालते हैं, वो स्कोर जाता है। इट्स ए टोटली सीक्रेट सर्वे विच ACI जो है ना कंपाइल करती है इसको। तो ऐसे जब 4 हो जाते हैं क्वार्टर्स, उसका हमें एवरेज मिलता है। हर क्वार्टर के बाद हमें इसका रिजल्ट आता है, उसमें हमें आपको पता चल जाता है कि हम किस में कहाँ लैकिंग है, कहाँ हमको थोड़ा सा कमी पेशी आ रही है। और नॉट ओनली दैट, हमें क्या है आजकल का ज़माना जो है मैम कंपटीशन का है। तो वी की जो समझदार आदमी तो वो हमेशा आसपास सराउंडिंग में नज़र रखता है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है। तो हमने देखा कि हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स का तो मुझे पता है क्योंकि मैंने किया, हमने फॉरेन एयरपोर्ट्स को इसमें मद्देनजर किया क्योंकि हमने बाहर भी मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है सिंगापुर एविएशन अकेडमी में। तो वहाँ से जो मैंने लेसन लिया कि कीप द वॉच ऑन योर नाइबर्स। तो हमने देखा कि कौन कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम किससे कहाँ सीख के चल सकते हैं। बिल्कुल। सर, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो अवार्ड मिला है जिससे कि भाई ये पता चलता है कि भाई पैसेंजर कंफर्ट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खबरें ये भी आई हैं कि भाई 400 लोगों के लिए बना था टर्मिनल 2, 1300 हैं लोग 2-2 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं, फ्लाइट्स मिस हो रही हैं। तो थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लग रहा सर? बिल्कुल, आपकी बात जो है ना मैं उसको ऐसे क्लैरिफाई करूँगा। ये कैपेसिटी है, यस 400 की कैपेसिटी है और आपको जानकर खुशी भी होगी सक्सेसफुली वी आर गिविंग, हम जो यहाँ पे कम से कम 1200 पैसेंजर को भी किया। आपको मैडम जानकर खुशी, टर्मिनल 2 जब बना था मेरे ख्याल से 14 फ्लाइट जाती थी जोधपुर और आज के दिन 37 आपको एक और जानकर खुशी होगी। अभी हमने GCB की जो कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, आई हैव क्रॉस सेंचुरी 37 प्लस 37 अराइवल, 37 डिपार्चर। इसके साथ ही हमारे चार्टर प्लेन आए थे और आपको जानकर खुशी होगी ये चीज़, उदयपुर में हमें 3 एयरक्राफ्ट ही पार कर पाए, वहाँ से हमें वापस बुलाया, हमने यहाँ पे जगह दी स्टेट हैंगर पे 16 एयरक्राफ्ट को पार्किंग करने की। तो हमने करीब 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए और विदाउट एनी। बट डजंट दैट स्ट्रेच द लिमिट्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो ऑफ सिक्योरिटी? बिल्कुल मैम, ये है, लेकिन वी आर ट्यून्ड, वी आर ट्रेंड टू हैंडल द एक्सीजेंसी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये स्ट्रेटेजिकली इट इज़ नंबर 2 एंड नेक्स्ट टू दिल्ली। कोई भी VIP 1 या VIP 2 जब दिल्ली से अराइवल या डिपार्चर होता है तो वी हैव पुट ऑन द अलर्ट। और हमने आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भी दिल्ली को हमने हेल्प की है।
हर साल से हेल्प करते हैं। इस साल हमने ज़्यादा हेल्प की है। अभी भी कोई डाइवर्शन होता है तो बजाय कहीं के भी दे लैंड इनटू जयपुर। सर देखिए, फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, नॉट ओनली आई, मैं तो कह रही हूँ कि जो पूरी दुनिया देख रही है कि बहुत अच्छे से यहाँ पर काम हो रहा है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। इसके बाद हमें क्या ज़रूरत है कि हम सिंगापुर छांगी एयरपोर्ट के साथ कोई भी MOU करके और मैनेजमेंट और ऑपरेशंस उनको दें? हमारे एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे मैंने जो शुरू किया है स्किल डेवलपमेंट का, और जो ट्रेनिंग है ATC में या जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हम ट्रेनिंग देते हैं, और भी अभी CNS वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स बना रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बताऊँगा, मैं खुद सिंगापुर एविएशन एकेडमी में ट्रेंड हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। चांगी वाले आए थे, रादर उन्होंने पूछा कि आई मस्ट थैंक एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड टू मी कि यू आर ऑपरेटिंग एट दिस एयरपोर्ट विद सच एफिशिएंसी। तो सर मुझे बताइए, फिर हम लोग उनको मैनेजमेंट और ऑपरेशंस क्यों हैंड ओवर कर रहे हैं? ये MOU साइन होने की क्यों बात हो रही है? बार बार प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों होती है? भाई कोप अप नहीं कर रहे हो तो मैं मानूं, बिल्कुल बिल्कुल। जब कोप अप कर रहे हैं तो फिर व्हाई प्राइवेटाइजेशन? व्हाई शुड वी हैंड ओवर द टू सिंगापुर छांगी एयरपोर्ट? बिल्कुल मैडम, हम भी इसी व्यू में हैं कि this is a decision taken by our headquarters and this one, and we are to abide by that. चांगी एयरपोर्ट ने मुझे पर्सनली पूछा था हाउ यू स्कोर्ड सो वेल। जब उन्होंने खुद देखा एयरपोर्ट पे, जो क्लीननेस देखी या जो एम्बियंस देखा एयरपोर्ट पे, दे अप्रिशिएटेड, दे हैव रिकॉर्डेड द अप्रिशिएशन लेटर टू अस। और जब हमने बताया कि हम भी चांगी एयरपोर्ट से कम नहीं है, जो हमारी रेटिंग है, नाउ वी आर इन कंपेरिजन विद चांगी एयरपोर्ट। चलिए सर, ये जान के बहुत खुशी हुई। सर एक चीज़ में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ये देखा गया है कि अब हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुछ नॉर्म्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। अंदर तो डेफिनेटली बाउंड्री तक हम देख रहे हैं कि सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन बाहर इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो थोड़ी परेशानी कर रही हैं। सिक्योरिटी को लेके ये वाला पॉइंट, बाद में हम इंटरनल की भी बात करेंगे, जब हम ये वाले पॉइंट की बात करते हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब से कि ये जो जी सर खास, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ उल्लंघन हो रहा है। हमने खुद देखा है कि मतलब एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उसको भी अपने घर की, मतलब ये हमारे घर की एक बाउंड्री वॉल है, बना के मकानों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि पेट्रोलिंग एरिया, पेट्रोलिंग रोड का एरिया है। तो ये तो आउट एंड आउट इंक्रोचमेंट है। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैडम, दिस इज सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट की है। एज ऑन डेट आप देखेंगे कि एयरपोर्ट इज द मोस्ट वल्नरेबल प्लेस। वो तो सर अभी जो इसी हफ्ते ब्रसेल्स में हुआ है, हाँ, उससे प्रूव हो गया है। उससे हम सिक्योरिटी को बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग, और इसकी हमारी रेगुलर मीटिंग्स हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मैंने ही अभी तक कम से कम 9 मीटिंग कर चुका हूँ मैं। और 9 मीटिंग के बाद आप एक घर नहीं ला सके? नहीं, 9 मीटिंग के बाद आपको सरकार नहीं सुनती आपकी? नहीं, बिल्कुल सुनती है। दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सहयोग कर रही है। हमने कम से कम 276 घर आइडेंटिफाई किए हुए हैं स्टेट हैंगर के पास और सराउंडिंग में। स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें तुरंत एक्शन लिया हुआ है, पुलिस बिल्कुल काम कर रही है उसमें। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी सीरियस। हमारे होम सेक्रेटरी हैं जो यहाँ पे ACS, उनसे भी बात हुई, जो हमारी सुरक्षा की मीटिंग होती है, इसमें बार बार मुद्दा है कि जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट की सुरक्षा जो बाहर है, जो अंदर तो मैं जिम्मेवार हूँ उसकी एक एक चीज़ का, पल का बाउंड्री तक आपकी जुरिसडिक्शन है, वो आप कर रहे हैं। बाहर हमें स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग बहुत ज़रूरत है, और वो उन्होंने प्रॉमिस किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बताया हमने, तो दे आर डूइंग, क्योंकि ये ऐसे बाइक इन द कोर्स ऑफ टाइम दे हैव डेवलप्ड। तो अभी इस सुरक्षा के सिनेरियो को देखते हुए ये आपने जो बोला ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, जिसके लिए मैं इसमें डेली या ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे सिक्योरिटी अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप करता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट सुनेगी। इसके साथ साथ आप इसके बारे में भी कुछ बोल रहे हैं कि कुछ एक स्लॉदर हाउसेज हैं, कारकैसेस डाले जाते हैं, और पीछे भी ये प्रॉब्लम आई थी कि बर्ड्स वहाँ पर चिड़ियाँ आ जाती हैं। इसके ऊपर भी अपन लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ एनवायरमेंटल कमेटी है, मैं खुद इसमें पर्टिकुलर लेता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पे बर्ड के इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट 0 हुए हैं। हमने कबूतरों को हटाने के लिए, कबूतर हमारे एयरपोर्ट पे एक न्यूसेंस था, बिल्डिंग के आसपास कबूतर थे, हमने स्पाइक्स लगाए, मैंने ATC टावर में लगाए। दिस इज द फर्स्ट एयरपोर्ट जहाँ पे मैंने ATC टावर को नेट से कवर किया है। क्योंकि सर वो जानवर की भी जान जाती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर्स की भी जान जाने का खतरा रहता है, ये तो ज़रूरी है। एक चीज़ और जिसमें जयपुर एयरपोर्ट का बहुत हम लोग नाम सुन रहे हैं, वो है सर एनर्जी कंजर्वेशन में, और उसके साथ साथ सोलर पावर में। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपको जानकर खुशी होगी। बहुत जल्दी ही दिस एयरपोर्ट जो है ना
एनर्जी इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट बन जाएगा। कैसे कि हमने सबसे पहले तो 108 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है, जो रूफटॉप, जो हमारे फायर स्टेशन की रूफटॉप है, मैंने 108 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट लगाया हुआ, वो जो पूरा फंक्शनल है उससे हम लोड दे रहे हैं। दूसरा 1.8 मेगावाट पावर का एयरपोर्ट का जो पावर है सोलर पावर का प्लांट ग्राउंड माउंटेड, वो सैंक्शन हो चुका है, वर्क अवार्ड हो चुका है और बहुत जल्दी। और इसके साथ ही हम जो हमारी कन्वेंशनल लाइट्स थी, सोडियम वेपर लाइट्स थी, जो बे लाइट्स थी, पेरीमीटर लाइट्स थी, कॉलोनी की लाइट्स थी, टर्मिनल बिल्डिंग की लाइट्स थी, वो हमारा वर्क खत्म हो गया है। और अभी हमारी एनर्जी कंजम्पशन सारी एलईडी लगी हुई है, एलईडी लगा दी हमने सारे। मैं भी पीछे गई थी तो बहुत लुक चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ है, वेरी सूदिंग व्हाइट लाइट इज देयर नाउ सडनली। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, इन दोनों चीजों के लिए तो आपके लिए बहुत बहुत करके, बाकी भी हमने कुछ सुना है कि एनवायरनमेंट को लेके आप काफी सचेत रहते हैं और अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर इसके साथ साथ एक थोड़ा वाटर कंजर्वेशन पे भी बता दीजिए, एनवायरनमेंट को लेके बता दीजिए। यहाँ पे मैडम हमने, दिस द फर्स्ट एयरपोर्ट, आपको जानकर खुशी होगी कि दिस द फर्स्ट एयरपोर्ट जहाँ पे एनवायरमेंटल मैपिंग हमने शुरू की है जी। ये बड़ा वैसा वर्ड है जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सारे एयरपोर्ट्स को गवर्न करती है, वो अभी उन्होंने गाइडलाइंस दी है और वी आर द फर्स्ट एयरपोर्ट जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर की एनवायरमेंट मैपिंग करते हैं, उसमें मंथली वीकली हम रीडिंग लेते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और नॉइज़ क्वालिटी। आपको देखा होगा, आप एयरपोर्ट पे फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं शायद, और ईटीवी के सारे बड़े बड़े साहब लोग भी जाते रहते हैं। इट वाज लाइक ए नॉइजी एयरपोर्ट, द डेसिबल लेवल वाज अराउंड 170 dB था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने इसको जीरो नॉइज के साथ, जीरो साउंड के साथ एयरपोर्ट पर कर दिया। हमने कहा अनाउंसमेंट केवल लिमिटेड होगी, जो फाइनल डिपार्चर्स है, जो पैसेंजर छूट जाते हैं, और इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो स्ट्रेसफुल हो जाता है बार बार सुनने में। सर एक चीज आज के दिन बहुत क्लियर है कि भाई एयरपोर्ट आज के दिन केवल कुछ अपर मिडिल क्लास या एलीट का नहीं रह गया है। इंडिया इज ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवल हैज बिकम मोर एंड मोर इकोनॉमिकल, और हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी बहुत इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे देश के लिए, लेकिन उसके साथ साथ सर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। इसी हफ्ते में हमने ब्रसल्स में अटैक देखा, सुसाइड बॉम्बर बताए जा रहे हैं। टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली इज हियर टू स्टे। सेफ्टी को लेके आप जयपुर एयरपोर्ट का क्या आंकलन करते हैं, आप उसमें क्या इनपुट्स रखते हैं, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हवा से यात्रा करना बहुत आम होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ सर एक तरह से अब वो कहते हैं ना कि चलिए एयर क्रैश की अगर वो सीमाएं बहुत नीचे हो गई हैं, तो एयरपोर्ट अटैक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको ब्रसल्स का कहा, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट को अटैक करते हैं तो आप एक तरह से देश की नब्ज को पकड़ते हैं, ठीक है। आप उस देश को ये बताते हैं कि तुम्हारी सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहने दीजिए, वील हिट यू वेयर इट हर्ट्स। आपकी सिक्योरिटी को हम लोग नलीफाई कर देते हैं, एक फियर फैक्टर वो लोग एक आम आदमी में डालते हैं। सिक्योरिटी एट जयपुर एयरपोर्ट, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, ब्रसेल्स में हुआ जो बहुत, ब्रसेल्स में हुआ, पठानकोट में हुआ, दूसरे एयरपोर्ट पे होता है, बहुत दुख होता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जयपुर एयरपोर्ट पे हम नहीं होने देंगे ऐसा। वी आर फुली गियर्ड अप। हमने आपको, जैसे ही कोई इंसिडेंट्स होते हैं वैसे भी ये हमारा सेंसिटिव एयरपोर्ट है, तो इसको हम डे एंड नाइट मॉनिटर करते हैं सिक्योरिटी को। इसमें हमने इमीडिएटली अलर्ट कर दिया है, राइट फ्रॉम द एंट्री, पर्सन्स प्रोफाइलिंग, व्हीकल चेक्स, आवर डॉग स्क्वाड इज टोटली रेडी। द सिक्योरिटी जो है हमारे सीएसएफ के हाथों में है, जो कि इसमें पूर्ण सक्षम है। वी आर इन सेफ हैंड्स। लेकिन आपके यहाँ स्मगलिंग बड़ी होती है, हर दूसरे तीसरे दिन ना सुनने में आ जाता है कि भैया यहाँ सोना पकड़ा गया, वहाँ सोने के बिस्किट की अच्छी अच्छी फोटो आ जाती हैं। तो वाई स्पेसिफिकली जयपुर फर्स्ट, एंड सेकेंडली हाउ मच डू यू हैव टू डू विद इट? आप लोगों का कितना काम रहता है? ठीक है, ये कस्टम वगैरह का उनको सपोर्ट करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। इसका डेफिनेटली हमारे कई 36 डिपार्टमेंट्स हैं। कस्टम, मैं कहूँगा कस्टम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्या होता है, लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, वो लेके आते हैं कि घर के लिए, चलो बच्चों की शादी के लिए, या कुछ अनवांटेड वो भी रहते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि जयपुर तो ऐसा है, इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलिए ये सोच उनकी जल्दी बदल देंगे। लेकिन हम लोग का है, हम लोग के कस्टम्स बहुत अलर्ट है, इसलिए हम पकड़ते हैं उसको। जो लिमिट में नहीं लेके आते हैं उनको समझ में आती है। तो हमारा जो कस्टम्स है इट वेरी इंटेलिजेंट, दे कैच होल्ड द पर्सन। और ये तो हमारे, क्योंकि इकोनॉमी की हानि है। बिल्कुल जी, और नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ आप मुझे बताइए कि हम लोग
लोग बात करते हैं एक्सपेंशन की, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आज हम लोग यहाँ पर इतना लोड बढ़ गया है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हमने जो पुराना टर्मिनल है उसको रिवैम्प करने के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा, उसको हमने पोस्ट और कार्गो के लिए छोड़ा हुआ है, उस तरफ कुछ ध्यान दे रहे हैं आप? आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, हमारे 2 टर्मिनल हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मतलब ये जो पुराना टर्मिनल है वो इसको हमने किया। पुराने यूज़ को हमने इतना अच्छी तरीके से यूज़ किया है, जितने भी पुराने टर्मिनल से इंडिया में, ये जयपुर एयरपोर्ट है ऐसा टर्मिनल जिसको हमने इकोनॉमिकली यूज़ किया है। कार्गो इतना मल्टी लेयर में इसका फॉर्म इंक्रीज़ हो रहा है, सब जो इकोनॉमिकल कार्गो है, ई कार्गो है, वहाँ से जा रहा है। जो हमारी जो इनकम थी 3.75 लाख रुपीज़ पर मंथ, नाउ इट इज़ 19.75 लाख, सारे एयरलाइंस के वहाँ पे। और हमारा तो हम सिर्फ पैसेंजर के वाले नजरिए से ना सोचे, बहुत कुछ आता है नहीं, और मैं बता रहा हूँ मैं, हाँ इसके साथ ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मेरा ऑफिस खुद है वहाँ पे। इसके साथ ही हम वहाँ से हज ऑपरेशन करते हैं। हज ऑपरेशन जो अभी शुरू होने वाला है अगस्त में, 28 डेज जाने के, 28 डेज आने के, और बीच में कम से कम 22 दिन वहाँ से करते हैं। यदि हम यहाँ से करने लगे तो कैओटिक कंडीशन हो जाएगी, इस एयरपोर्ट को संभालना मुश्किल है। तो कितना अच्छा है कि उस टर्मिनल का कितना अच्छा यूज है, और वहाँ पे हम पार्किंग भी देते हैं, जो वहाँ की बेस हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं मैं कि इस एयरपोर्ट का जो 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया है, इसको हम अभी प्लान सेंक्शन हो गया हेडक्वार्टर से, नाउ इट इज़ गोइंग टू 5 टाइम्स मोर द एक्सपेंशन प्लान। कहाँ जाएगा? बगल में जगह है, अच्छा, दोनों साइड हमारे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आ जाएंगे। 2,50,000 का सेंक्शन हो चुका है। तो उसके बाद बहुत जल्दी हम कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है, उसके लिए प्रोसेस में है, और बहुत ही जल्दी हम काम शुरू करेंगे। और हम लोग रनवेज के एक्सपेंशन की बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैं रनवे का आपको खुशी होगी, रनवे हम बढ़ा चुके हैं 710 में, अभी 7 कैटेगरी ई के लिए बढ़ा चुके हैं। सर जगह भी नहीं दिख रही कि बढ़ाएंगे कहाँ, चारों तरफ तो आपकी बिल्डिंग आ गई। यस, तो उसके साथ हमें एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, ताकि हमारा ऑक्यूपेंसी टाइम रनवे का जो कम हो सके। तो उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया कि इट इज़ ए वेरी गुड सजेशन, और हम आपको लैंड देंगे। तो और इसके साथ ही हमने कैटेगरी 3B लाइटिंग लगाई है, जो दिस द फर्स्ट एयरपोर्ट होगा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का गवर्नमेंट ओन, जिसमें कैटेगरी 3B लाइटिंग होगी। चलिए सर, जीरो विजिबिलिटी में हम लैंड कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सर और भी ज्यादा फ्लाइट आएंगी। चलिए, और अच्छी बात है सर, हम लोग दिल्ली को फुल सपोर्ट देंगे इस मामले में, और भारत को। चलिए सर, हमारा समय खत्म हो चला है। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज आप राजस्थान के लोगों के लिए, ईटीवी के लाखों दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम प्राउड टू वर्क एट जयपुर एयरपोर्ट। मैं बहुत फील करता हूँ कि मैं जयपुर एयरपोर्ट पर काम करता हूँ। कलरफुल, एनर्जेटिक, एंड राजस्थान का जो कल्चर है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके सहयोग से इस एयरपोर्ट को नंबर 1 अवार्ड मिले। 2 अवार्ड मिले हैं विश्व में, जो कि पूरे विश्व से मेरे पास आ रहे हैं, और मैं इसके साथ ही राजस्थान का नंबर 1 नाम आया है, जयपुर। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान ऑटोमेटिकली टॉप वर्ल्ड के स्लॉट में आ गया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये निवेदन है सबसे कि एयरपोर्ट को क्लीन रखें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, पैसेंजर्स को, गेस्ट को ज़्यादा कम लेके आए सी ऑफ के लिए, और कोई कचरा ना फेंके। और प्लीज़ कीप द एयरपोर्ट सराउंडिंग क्लीन, इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। बिल्कुल सही बात है जी। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया तिलक साहब, आपने हमें समय दिया। तो ये था जी आमने सामने एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।